गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मेरे गांव में एक कबीर पंथी महंत थे। कबीर पंथियों का एक अड्डा था, उनका एक बड़ा पुराना अड्डा। स्वामी साहब दास उनके महंत थे। मैंने दुनिया में बहुत तरह के बोलने वाले लोग देखे, मगर उन जैसा बोर करने वाला नहीं देखा कोई। वे अद्वितीय थे। उस कला में वे ऐसे पारंगत थे, किसी का भी सिर खा जाए, जिसके पीछे पड़ जाए उसको मानना ही पड़े, स्वीकार ही करना पड़े। सिर्फ इस वजह से ही उनसे छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं। मेरे पिता से उनकी दोस्ती थी, सो अक्सर मेरे घर आते थे वे। और वे हमेशा आत्मा अमर और मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। मैं सुन सुनकर थक गया उनकी यह बकवास की भूत प्रेत से नहीं डरता और भूत प्रेत कुछ भी नहीं और आत्मा अमर है और मैं क्यों भूत प्रेत से डरूं। मेरे मकान के पीछे आंगन में एक नीम का वृक्ष था और पास से एक गली गुजरती थी जिससे वे गुजरते थे। एक रात मैंने कहा कि अब इसका सिद्धांत देख ही लेना चाहिए। सो मैं नीम पर चढ़ गया और बैठ गया। एक खाली पीपा ले लिया और जब वे नीचे आए तो जोर जोर से कुछ जंतर मंतर तंत्र पढ़ रहे थे। वह गली सन्नाटे से भरी थी, अंधेरे में थी। तब वहां बिजली भी नहीं थी और उस गली में कोई लालटेन भी नहीं लगी थी। म्यूनिसिपल की तरफ से कोई लालटेन भी नहीं लगी थी। वहां से जो भी निकलता था अक्सर धार्मिक हो जाता था। कोई राम राम कहता हुआ निकलता, कोई जय बंसी वाले बाबा की, कोई कुछ और तो कोई कुछ। वहां घबराहट लगती थी और उस नीम की बड़ी ख्याति थी कि उस नीम में भूत प्रेत हैं। मैं उसके ऊपर बैठ गया। वे लालटेन लिए चले जा रहे थे। मैंने पहले तो वह डब्बा बजाया। जैसे ही मैंने डब्बा बजाया वे एकदम चौंक कर खड़े हो गए। अब जाना तो उनको था ही। कब तक खड़े रहते। जोर जोर से मंत्र पढ़ा, कुछ जादू मंत्र मेरी तरफ फेंका। उन्होंने देखा अंधेरे में कुछ दिखाई तो पड़े नहीं। जैसे ही वे कदम बढ़ाए मैं डब्बा बजा दूं। फिर तो वे चिल्ला कर बोले कि तू कौन है, भूत है, प्रेत है, कौन है। मैं कुछ बोलूं ना, बस डब्बा बजा दूं। जब वे पूछे डब्बा बजा दूं, जब भी पूछे कि कौन है और मैं डब्बा बजा दूं, उनकी हिम्मत टूटती गई। मगर उनको निकलना तो था ही, आखिर अपने आश्रम पहुंचना है और बिना वहां से निकले वे पहुंच सकते नहीं थे और कोई रास्ता नहीं। सो उन्होंने हिम्मत करके दौड़ने की कोशिश की। जब वे दौड़े मैंने डब्बा गिरा दिया। डब्बे का गिरना था कि उनके हाथ से लालटेन छूट गई। लालटेन गिरी, वे गिरे, मैं ऊपर से उनके ऊपर कूद पड़ा। फिर तो क्या चीख पुकार उन्होंने मचाई कि अरे बचाओ, अरे मारा गया। शोरगुल में मैं उनके लालटेन और डब्बा ले भागा और लोग आ गए। उनको उठाया कि क्या हुआ साहब, क्या हुआ साहब दास जी। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ पता नहीं, पैर फिसल गया, क्या हुआ। उन्होंने बातें बनाई। फिर वे मेरे पिता के पीछे पड़े रहते हैं कि यह नीम का झाड़ कटवा दो। जब भी वे भूत प्रेत की बात करते या आत्मा की अमरता की कि मैं किसी से नहीं डरता, तो मैं लालटेन डंडा, वे एकदम चुप हो जाते, मेरी तरफ घूर घूर कर देखते। इसको लालटेन और डंडे का कैसे पता, और उनका चुप हो जाना। और मेरे पिता भी सोचते कि बात क्या है। जब भी यह लालटेन और डंडा कहता है तब स्वामी जी एकदम चुप हो जाते हैं। आखिर एक दिन
साहबदास जी से नहीं रहा गया। कहा कि क्या लालटेन, क्या डंडा, क्या बार बार लालटेन और डंडा लगा रखा है? जब भी मैं ब्रह्म ज्ञान की बात करता हूँ तुम लालटेन और डंडा बोल देते हो। मैंने कहा, जाऊं? सो मैं तो रखे ही हुआ था वह। मैंने कहा, जाऊं? सो मैंने तो रखे ही हुआ था वह। मैं उनकी लालटेन ले आया। टूटी फूटी वह लालटेन उनकी दुनिया जानती थी। और डंडा ले आया। मैंने कहा, ये कहाँ से आए? और झाड़ पर कौन डब्बा बजा रहा था? वह मैं ही हूँ। और अब तुम इस घर में भूलकर भी भूत से, प्रेत से नहीं डरता हूँ, यह बात नहीं करना। यह बकवास बंद करो। और नीम नहीं कटेगी, क्योंकि उस नीम से मुझे और लोगों को भी रास्ते पर लगाना है। मगर मेरे पिता ने वह नीम कटवा दी। उन्होंने देखा कि यह और न मालूम किस किस को डराएगा, किसको गिरवा दे, किसको डराए। किसी का हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, उस नीम को काटने वाला ना मिले। कौन काटे, क्योंकि उसकी तो बड़ी अफवाह उड़ चुकी थी। और जब से साहबदास जी गिरे थे, आखिर वे मुझसे बोले, मेरे पिता मुझसे बोले कि तू ही किसी को ढूंढ कर ला, यह नीम को कटवाना है। मगर कोई काटने को राजी नहीं। मैंने कहा, कोई काट भी नहीं सकता बिना उसको मेरे बिना उसको कोई काट भी नहीं सकता। जो भी काटेगा उसको मैं सताऊंगा। मगर साहबदास का अध्यात्म ज्ञान उस दिन से बंद हो गया। उन्होंने मेरे घर भी आना बंद कर दिया। जब तक मैं अपने गांव रहा वे नहीं आते जाते थे। जब मैं चला गया विश्वविद्यालय तब उनका फिर अध्यात्म ज्ञान शुरू हो गया। जब भी छुट्टियों में मैं आता, मैं उनसे मिलने जाता कि कहिए साहबदास जी कैसा चल रहा है? कहते कि सब ठीक चल रहा है। मैंने कहा, है कोई नीम को काटने वाला? कोई काटने वाला मिल नहीं सकता। कहाँ गई तुम्हारी आत्मा की अमरता और ब्रह्म ज्ञान और कबीर दास की साखियां? सब पर पानी फिर गया। इस जरा से डब्बे ने खाली डब्बा था, मगर सब चौपट हो गए एकदम। सब कुछ चौपट हो गया। ये जो भयभीत लोग हैं, कायर लोग हैं, ये बातें बड़ी ऊंची करते हैं। यह बातें बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं। इनकी ऊंची बातें इनके भीतर कुछ छिपाने का आयोजन है। तुम्हारे महात्मा गण संसार की निंदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि संसार का आकर्षण मन में है। संसार को गालियां देते हैं, स्त्रियों को गालियों देते हैं, स्त्रियों को गालियों से भर देते हैं। इतनी गालियां स्त्रियों को देते हैं सिर्फ इसलिए कि स्त्रियों का आकर्षण मन में है, वही उनको सता रही है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। साथ संगत जी, ओशो की साखी बहुत ही शिक्षा पर साखी, जिससे गहराई में कुछ सीखने को मिलता है। साथ संगत जी, ओशो की साखियों से हमें अपने भीतर जो हम सबसे छुपा कर रखते हैं, ओशो की साखियां उस भय को बाहर निकाल कर रख देती है कि आखिर हमारे मन में चल क्या रहा है, छिपा क्या रहे हैं हम। उम्मीद करती हूँ सासंग जी की ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो सासंग जी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने अंतर मन में झांक कर देखिए कि हम बाहर से क्या बखान करते हैं और भीतर क्या है। समझने का प्रयास अवश्य कीजिए और उसे दूर करने का भी, उस गलती को, उस डर को, भय को दूर करने का प्रयास भी अवश्य कीजिए। नमस्कार जी।